अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आज का जो सेशन है इसमें जैसे कि हमने आपने उसमें बताया था एजेंडा में कि आज क्या-क्या कवर होगा। तो हम लोग बेसिकली आजकल टाइम मैनेजमेंट एक टॉपिक कवर करेंगे और दूसरा एक टॉपिक हमने लिखा हुआ था कि ए ग्लिम्प्स ऑफ मतलब ओल्ड एरा कि पुराने ज़माने में विदाउट टेक्नोलॉजी टाइम मैनेजमेंट या ये सब चीज़ें कैसे होती थी। तो पहले हम देख लेते हैं कि आज उसमें कवर क्या होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले वन बाय वन हम चलते हैं, हर टॉपिक को देखते हैं। तो पहला है कि टाइम मैनेजमेंट आखिरकार है क्या? तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि जो आपको मुख्तसर सा इस दुनिया में जो टाइम मिला हुआ, जो वक़्त मिला हुआ है, इसी टाइम को अच्छा इससे पहले हम कंक्लूड करें तुम लोग जैसे तुम लोग सुन रहे हो तो मतलब कुछ कॉपी पेन लेके बैठो ताकि कोई पॉइंट हो तो उसको नोट कर लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो क्योंकि सिर्फ़ सुनने से क्या होता है कि इंसान भूल भी जाता है। तो ज़रूरी है कि इंसान जो अच्छे पॉइंट अगर लगे तो उसको नोट करके फिर अगर उसको याद करने में आसानी रहती है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली यही कॉन्सेप्ट एक है कि इंसान के पास जो वक़्त मिला हुआ है महदूद महदूद यानी कि इतना इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक़्त है कि इंसान नहीं जानता है कि वो वक़्त कब ख़त्म हो जाए। मतलब हर सेकंड इंसान का बीत रहा है। जैसा कि हसन अल बसरी रहमतुल्लाह ने कहा था कि ए इब्न आदम मतलब जैसे जब जब तुम्हारा जो वक़्त गुज़रता है, जब वक़्त गुज़रता है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा एक हिस्सा उसके साथ ख़त्म हो गया। यानी कि इंसान जैसे-जैसे एक-एक सेकंड बीतता जा रहा है तो उसका जो है उसका वक़्त उसका हिस्सा उससे ख़त्म होता जा रहा है। अब यही कि इंसान इस वक़्त को कहाँ यूटिलाइज़ कर पाता है। तो ये है टाइम मैनेजमेंट यानी इंसान की जो 24 घंटे की ज़िंदगी इसी इसी 24 घंटे की ज़िंदगी को देखा जाए तो सहाबा इकराम ने भी जिया, बाद में सलफ़ुस सालिहीन ने जिया। तो इसी 24 घंटे में इतना जो है उन लोगों ने क्या-क्या अचीव कर लिया और यही 24 घंटा हमारे पास भी है। तो इससे हम लोग इस छोटी ज़िंदगी में क्या अचीव कर सकते हैं? देखा जाए तो हम में से उम्र जो है लोगों की भाई जैसे हम हैं मतलब 29-30 ये उम्र है, फिर उसके बाद से फिर यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पहले इंसान 15 था, फिर 30, फिर 45-60 मतलब और इस उम्मत की जो उम्र है बताई गई 60 से 70 साल। तो ये उम्र पहुँचने में इंसान को ज़रा-सा भी वक़्त नहीं लगेगा, इंसान सोच नहीं सकता। इंसान बस धोखे में ना रहे कि ये ज़िंदगी लंबी है और वो भी तब है कि जब इंसान गारंटी हो कि कोई लिख के दे दे, हाँ, आपको इस उम्र तक जीना ही है। ठीक है? ये तो गारंटी भी कहीं नहीं है कि कोई इंसान लेकिन हाँ, इस उम्मत की जो उम्र बता दी गई 60-70 है, तो इस पॉज़िटिव होप में इंसान चलता है कि भाई कैसे जो है इस छोटे से वक़्त में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सके। क्योंकि देखो हमारी हमारी ज़िंदगी क्या है कि जब हम लोग तकरीबन जो आज का जो जो माहौल है, यानी आज का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम हम लोग को करीब 18, 20, 25 साल तो लग जाता है हम लोग को सिर्फ़ पढ़ाई करने यानी जब हम लोग मतलब 20, 22, 23 अगर फिर पीएचडी अगर कर रहा है, तो ऐसे करते पढ़ के निकलते ही इंसान इतनी उम्र का हो जाता है। फिर उसके बाद से फिर एक बार जब जॉब में किसी में लग जाता है, तो क्या होता है कि अगर वो एक जगह लगा हुआ है, तो पूरी ज़िंदगी उसमें चली जाती है और फिर उसके बाद से जब वक़्त बचता है, तो कहता है हमने क्या किया ज़िंदगी में। तो ये वक़्त बहुत तेज़ी से बीत जाता है, इंसान की रूटीन लाइफ़ हो जाती है और इसलिए इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी था कि इसी वक़्त में आप बहुत कुछ अचीव कर सकें। तो दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ बरका यानी कि जो देखो ये जो टाइम है ना, पहली बात समझे इंसान की ये जो वक़्त है ये अल्लाह ताला की मखलूक है, ठीक है? तो ये जो मखलूक होती है यानी क्रिएशन है। जो क्रिएशन होती है तो ज़ाहिर-सी बात है जब क्रिएशन जब टाइम एक क्रिएशन है, तो ये जो क्रिएटर के ताबे है यानी कि अल्लाह ताला जैसे चाहें इस टाइम को जो है बढ़ा दें, घटा दें, कुछ कर दें। जैसे कि इंसान जब बहुत गहरी नींद में सोता है, तो अगर 7-8 घंटे की नींद में सो गया वो है, तो उस वक़्त जो है ये होता है कि वो 1 सेकंड की जो नींद है, यानी कि उसको लगता है तो यानी उसको लगता है कि एक पलक उसने झपकी और वो उठ गया। मतलब इतना जल्दी उसको वक़्त वो पी जाता है। जब इंसान बहुत थका हुआ, बहुत ज़्यादा यानी उसने कहीं रात में उसकी आँख नहीं खुली, उसने करंट नहीं लिया, तो ये होता है। तो ये जो वक़्त इतनी तेज़ी से बीत जाती है, कैसे बीत जाता है? इसकी बस एक वजह यही है कि ये अल्लाह ताला ने मतलब वक़्त को जो है छोटा कर दिया इंसान के लिए, ठीक है? इसी तरीके से इंसान देखिए जब जो सूरह कहफ का जो वाक़या है उसमें जो सूरह कहफ कहफ में जो जाते हैं यूथ, वो कितना दिन रहते हैं उसमें? ये करीब 300 जो बताया गया कुरान में 300 या 309 साल। अब ये जो वक़्त है, ये कैसे जो है उनके लिए ऐसा लगा कि वो मतलब एकदम फट से बीत गया, यानी कि अभी वो सोए थे, अभी सो के उठे हैं। तो ये है अल्लाह ताला का वो यानी टाइम अल्लाह ताला किसको किसी के लिए स्ट्रेच कर देते हैं, किसी के लिए वो कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोग के लिए कि हम लोग क्या चाहते हैं कि यही जो हमारा टाइम है, इसी में हमारा जो है बरकत इसी टाइम में बरकत हो यानी हम इसमें ज़्यादा अचीव कर सकें। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं जैसे आजकल हम लोग से एक किताब पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब इंसान पुराने वक़्त में देखता है कि इमाम तबरी जैसे हैं, उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं कि ऑन एन एवरेज पता नहीं शायद वो डेली 50 या 100 पेज लिखते होंगे तभी इतनी किताब वो लिख पाए होंगे। डेली पढ़ने के बाद छोड़ो लिखने की बात हो रही है यहाँ पर है। इसी तरह से इब्न तैमिया के इंसान वर्क्स देखे रिसेंट ज़माने में इब्न तैमीन का जो है वो वर्क देखे, तो इंसान समझता है कि यार कैसे इतना जो है इंसान वो कर सकता है।
तो ये कैसे इंसान कर सकता है? इसी वजह से कर सकता है कि अल्लाह ताला ने इनके जो इस छोटे से वक़्त में क्या कर दिया है, बरकत डाल दी है। यानी कि इतना बरकत इनको डाल दिया अल्लाह ताला ने कि ये इसी वक़्त में इतना सब इन्होंने अचीव कर लिया और एक बहुत ही अच्छी लाइफ़ जी के गए और फिर अपने बाद जो इतना जो छोड़ के गए, इनके लिए हमेशा-हमेशा के लिए ये बेनिफिट वो बन गया। ठीक है? इसी तरह से जैसे कि इंसान को दो दुआ भी माँगनी चाहिए हमेशा बरकत के लिए कि अल्लाह हमारे वक़्त में बरकत दे। यानी जब इंसान वित्र में जो दुआ कुनूत पढ़ता है तो उसमें कहते हैं ना कि वबारिक लना फ़ीमा अअतैत, यानी अल्लाह ताला जो भी आपने अता किया उसमें बरकत दे। ठीक है? तो ये जो इंसान कहता है इसका मतलब अल्लाह ताला ने जो कुछ भी अता किया, अल्लाह ताला ने वक़्त, हेल्थ जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला हर चीज़ में बरकत अता फ़रमाए। ठीक है? कि ताकि ये जो चीज़ हमें मिली हुई है इसमें छोटे से उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। और अच्छा, अब ये इंसान ने समझ लिया टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, बरकत क्या होती है और इसको हासिल करने का तरीका है कि भाई अल्लाह से इंसान दुआ करे, वो करे। एक और चीज़ बस ये एक और है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने का है कि इस उम्मत की जो बरकत जो डाली गई है, जो वक़्त डाला गया है, वो सुबह के वक़्त डाला गया है। ये एकदम क्लियर कट हदीस में है कि इस उम्मत की जो बरकत वाला वक़्त जो है, यानी कि बरकत जैसे कि हमने बता दिया कि वही छोटा-सा वक़्त जिसमें आदमी दूसरे टाइम में अगर उस काम को करने में इंसान 2 घंटा, 4 घंटा लगाता है, वही काम बरकत वाले वक़्त में इंसान से 1 घंटे में भी हो जाएगा। तो ये बरकत वाला वक़्त शुरू होता है फ़जर के बाद से। फ़जर के नमाज़ के बाद से बरकत का वक़्त शुरू हो जाता है और ये जाता है यानी कि इंसान का ये पूरा वक़्त बरकत वाला रहता है। अच्छा, जो रियल में बताएँ, जैसे रियल में जैसे जो इंसान का जो शेड्यूल है। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। तो हाँ, बेसिकली हम बता रहे थे कि जो क्या कहते हैं इंसान जो है यानी कि क्या बता रहे थे हम? भूल गया यार। टाइम मैनेजमेंट का सिर्फ़ बरकत वाले में बता रहे थे ना हम? अरे यार दिमाग से निकल गया, क्या बता रहे थे? कोई रिमाइंड कर दे यार। कोई बीच में आ गया फिर। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ, हाँ। बताओ यार कहाँ थे अदीब? 2 लोग आ गए। यही क्या बोल बता रहे रहे थे? थे कि बेसिकली फजर के बाद से बरकत वाला हाँ, टाइम हाँ, स्टार्ट ठीक होता है। बस, करेक्ट, करेक्ट। तो पुराने ज़माने का जो शेड्यूल होता था लोगों का, वो क्या होता था कि वो मतलब जैसे तहज्जुद के वक़्त उठ गए, तहज्जुद पढ़ी और फिर उन्होंने जो है फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो लोग क्या करते थे भई, ज़िक्र-अज़कार में लग जाते थे, ज़िक्र करते-करते और फिर ज़िक्र-अज़कार कर लिया और उसके बाद फिर क्या होता था, वो जो वक़्त उनका रहता था, वो फ़ौरन अपनी तिजारत पे निकल जाते थे। अच्छा, ये चीज़ हम इंशाल्लाह लास्ट में कवर करेंगे, इसको ये बार छोड़ देते हैं, ठीक है? अभी इसको हम जो सेकंड टॉपिक उसमें कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे इस टॉपिक को, जो हमारा सेकंड का आज का एजेंडा है। अच्छा, तीसरा जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग अच्छा, अब हम आज के ज़माने के बारे में बता रहे हैं, तो इसीलिए हमें जो है ज़रूरी कि शेड्यूलिंग को वो कवर करना। शेड्यूलिंग बेसिकली ये होता है कि आप 1 दिन पहले अपना अगला दिन डिसाइड कर लें कि मतलब हमें कल का दिन कैसे क्या करना है। और कल हमें करके ऐसा नहीं कि बस यार सुबह उठ के अरे यार क्या करें? चलो कुछ जो है ये कर लेते हैं, कुछ मतलब किसी से बात कर लेते हैं, वो करते हैं। और लेकिन मेन चीज़ ये है कि शेड्यूलिंग करना ज़रूरी होता है कि शेड्यूलिंग से इंसान को पता चल जाता है कि एक उसको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि अगले दिन का क्या होता है। तो शेड्यूलिंग कई तरीके से इंसान कर सकता है। शेड्यूलिंग में बेसिकली पेन पेपर जो है इंसान कर सकता है कि भाई मॉर्निंग टाइम उठने का ये है, वो है। और सेकंडली इंसान कैलेंडर का यूज़ कर सकता है। कैलेंडर बहुत बेस्ट है कि मेरा वेकअप टाइम इतना है, मेरा वो ये हमने पहले भी कवर किया इस चीज़ को है। तो शेड्यूलिंग बेसिकली बताता है कि आपको आपके मोबाइल नोटिफ़िकेशन आता है, आपको बता देता है कि आपको ये एग्ज़ैक्ट टाइम इस काम के लिए, एग्ज़ैक्ट टाइम इस काम के लिए, एग्ज़ैक्ट टाइम इस काम के लिए। तो इससे क्या होता है कि इंसान को जो है एक ओवरव्यू मिला रहता है और वो हैफ़ज़ार्डली यानी कि बिना सोचे-समझे जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। ओके। उसके बाद से फिर जो है स्टिकिंग टू द शेड्यूल, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान शेड्यूल बना तो लिया और उस पे स्टिक करना मुश्किल हो जाता है इंसान का। इसलिए क्योंकि इंसान शेड्यूल बना के फिर सो गया, फिर उसकी नींद हो गई, फिर एक एक वक़्त का शेड्यूल खराब हुआ तो पूरा दिन का वो खराब हो गया। तो वो कैलेंडर बनाने की जो इंसान जो एफर्ट डाला, वो मेहनत डाली, वो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद से लाइफ़ एज़ इट हैपेंस, यानी कि ज़िंदगी ज़ाहिर-सी बात है, आप कोई काम कर रहे हैं, आपके जो है घर से वो बुलावा आ गया कि हाँ, वो ये सामान लेते आओ, ये करो, वो करो। तो वो चीज़ें होती रहेंगी। इससे इंसान जो है भाग नहीं सकता है।
तो इसलिए जो है क्या कहते हैं इस सब इसको भी ख्याल रखते हुए करें कि इंसान एग्जैक्ट मशीन नहीं है, कि नहीं इंसान ने शेड्यूल सेट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो शेड्यूल के एग्जैक्ट हिसाब से चले। हो सकता है कि ऊपर नीचे कोई चीज़ें होंगी और तो उसको भी उसको मतलब दिमाग में रख जाए कि ये चीज़ हो सकती है। इसके बाद आता है नॉट वेस्टिंग टाइम। ये जो वेस्टिंग टाइम वाली जो बात है वही है कि जैसे कि पुराने ज़माने में जो सल्फ़ो सालिहीन की बात होती है तो वो जो अपने वक्त को की हिफाजत ऐसे करते थे जैसे आज हम अपने माल की हिफाजत करते हैं, यानी कि हम अपने माल को या पैसे को हम सोचते हैं कि मतलब ऐसी जगह दें कहीं फालतू जगह खर्च ना कर दें, अगर है तो इसको सेव करके रखें। तो वो पुराने वक्त में जो है ऐसे सेव करते थे जैसे कि हम लोग माल करते हैं। तो एक शेख अलबानी के बारे में भी एक आती है बात कि उन्होंने अपना जो दरवाज़ा था ऐसे जो लाइब्रेरी का कहाँ का वो शायद ऐसे ओपन होता था, हमें जहाँ तक पढ़ाते इतना याद आ रहा है, वो इस तरीके से ओपन होता था कि उसमें शायद टाइम लगता था। तो उन्होंने क्या किया कि उसको शायद बदलवा दिया कि हमें जो है इसमें ज़्यादा टाइम ना लगना पड़े, यानी कि वो इस तरीके से वो बंद हो। एक सेकंड होल्ड करना। ओके, हाँ, सॉरी कॉल आ गई थी। तो नॉट वेस्टिंग टाइम, यानी कि हमें बता रहे थे शेख अलबानी के बारे में बता रहे थे कि वो उन्होंने फिर अपना दरवाज़ा शायद इस तरीके से करवाया कि यानी इसको खोलने में हमें हमारा जो वक़्त थोड़ा-सा वेस्ट हो जा रहा है, वो ना हो। यानी कि इस सेकंड को भी बचाया उन्होंने कि नहीं ये सेकंड मेरा बचे। और फिर ये प्रेज़ेंट डे का एग्ज़ाम्पल हम बता रहे हैं कि एक इंसान अगर शेख अलबानी के वर्क्स देखेगा ना, तो इंसान सोच नहीं पाएगा यार कि मतलब इतनी सारी बुक्स कैसे लिख सकता है इंसान? हम लोग से तो पढ़ी नहीं जाती इतनी बुक्स हैं। वही जो हमने शुरू में बताया था कि इंसान लिखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक इंसान एक लिखने बैठे ना, तो एक पेज जब लिखता है ना, एक पेज लिखने में 1 घंटा लग जाएगा इंसान अगर कायदे से लिख रहा है इंसान है। और वो भी 4-4 5-5 सौ की पेज की बुक लिख देना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक और 7th पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 7th पॉइंट जो है हमने अभी कुछ दिन पहले से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है और इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। ये पॉइंट ये कहता है कि देखें कि जी आपको पहले तो सबसे पहले अपना शेड्यूल आप सेट कर लें और टास्क सेट कर लें कि हमें नेक्स्ट डे जैसे क्या-क्या करना है, या नेक्स्ट डे क्या वो जो टास्क अगर डेली रिपीट हो रहे हैं, तो डेली रिपीट यानी हमें क्या-क्या करना है, ओके। ये आपने अच्छे से लिख लिया। उसके बाद आपको ये काम ये करना है कि देखें, अगर ये जो काम हमने किए लिखा हुआ है, ये सब जो काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। यानी दूसरा काम इन द सेंस कि ना तो हम कोई इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी पढ़ेंगे, ना तो कोई वीडियो देखेंगे, ना तो कोई व्हाट्सएप पे वीडियो, ना तो कोई यूट्यूब पे कोई और एल्स वीडियो, कुछ भी हम नहीं देखेंगे, ना तो कोई न्यूज़ पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना तो किसी से बात करेंगे, ना चैट, कुछ भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा तभी हम करेंगे। यानी कि इंसान वेस्ट नहीं करेगा। अच्छा, जब इंसान से वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी, जब कुछ सारे टास्क कंप्लीट हो गए, तब इंसान दूसरे चीज़ पे जाएगा, यानी दूसरा काम करेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान जब अ, कोई काम करता है जिसको उसको ज़रूरत है, जिसकी उसकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, और वो काम थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि नहीं बोरिंग है, मतलब थोड़ा-सा उसका मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अपने आप को वो पुश करके वो काम करता है। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होते हैं, पढ़ाई-लिखाई सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो होता क्या है कि इंसान जब उस काम को कर लेता है, यानी कि जो ऐसा काम है जिसको फ़ायदा पहुँचाएगा उसमें उसने टाइम दिया, तो उसको अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, सैटिस्फैक्टरी फीलिंग आती है कि ये जो है हमने जो काम किया बड़ा ही अच्छा काम है। 1 मिनट यार, आपकी कॉल आ रही है। हाँ, तो बेसिकली हम बता रहे थे वही कि ये जो हमने जब सेट किया यानी कि इंसान जब इससे सेट करेगा कि हम हमें ये एग्ज़ैक्टली टास्क करके तभी हम कुछ करेंगे, तो इससे क्या होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर से एक फीलिंग आती है, येस आई हैव डन समथिंग टुडे। क्योंकि हमने खुद देखा है कि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम छोटा एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक हम सबको रिकमेंड भी करेंगे, देखिए आज के सोशल मीडिया पे इंसान को शेयर ज़रूर करना चाहिए, कोई दीन की कोई बात है, कोई वीडियो, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे ये तो करना ही करना चाहिए। ये भी टास्क इंसान लिख ले ज़रूर से, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इंसान अपनी इबादत सिर्फ़ अपने तक रह जाती है। लेकिन जो भी इंसान पब्लिक में शेयर करता है, तो जो भी अमल करता है, इंसान को हमेशा-हमेशा उसका फ़ायदा पहुँचता रहता है। तो इस इतने बड़े ट्रेड से, इतने बड़े उससे इंसान को महरूम नहीं रखना चाहिए अपने आप को, ये ज़रूर करें। तो होता क्या था कि जब हम इंस्टाग्राम खोलते थे और फिर जब हम कुरान चैनल पे जाके जो कुरान वीडियो हम डाउनलोड करते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो सामने आपके सारे वीडियोज़ आ जाएँगे। तो मिसाल तौर पे कोई अगर कार इंस्टाग्राम कोई पेज खुल गया, अब होता क्या था कि हम उसके वीडियोज़ हम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। अच्छा ये वाला देख लें। फिर और कुछ स्क्रॉल करके कोई स्टोरीज़ दिख गई, उसको पढ़ना है, वो क कई 10 पेज है पढ़ पढ़ते-पढ़ते असल जो काम करना था, उससे ज़्यादा वक़्त जो है उसमें चला गया, ठीक है? फिर उसको भी काम किया, लेकिन क जो काम मतलब 5 मिनट हो जाता, उसको होने में 15-20 मिनट लग गया। तो ये चीज़ अगर आप सेट कर लेते हैं कि देखो, ये टास्क जो हमने किया हुआ, ये जब हम कर लेंगे
और तभी हम कोई दूसरा काम कर। अगर हमने नहीं किया ही, अगर हमने मिसाल तौर पे जानबूझ के अपने आप को ऐसी चीजों में लगाया जिससे हमारा वक्त बर्बाद हो, तो हम एक फाइन सेट कर ले कि हम जो है इस पे इतना फाइन देंगे, यानी कि 100 रुपये 500 रुपये जो भी इंसान दे सकता हो वो हम अपने घर में किसी को दे देंगे। ये चीज इंसान बस लिख के रखे, तो इस तरह से क्या होगा कि इंसान जरूर से उस पर स्टिक करेगा। और जब वो सारा हो जाए, फिर इंसान जब टिक कर ले कि हाँ मेरे सारे गोल्स अचीव हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो इंसान जो है फिर इत्मीनान से इंसान के पास फ्री टाइम है। अब फ्री टाइम इंसान जो है जो मर्जी जो है शेड्यूल से बाहर निकल गई, क्योंकि होता है ना कि इंसान एकदम शेड्यूल में अपने आप को रख देता है तो इंसान की जिंदगी बहुत मैकेनिक हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं करें। आपका जितना वक्त है, जो जरूरी काम जिंदगी के हैं उसको इंसान कर ले, फिर उसके बाद इंसान को जो वक्त मिल जाता है उसमें इंसान अपना ही वो काम करे। लेकिन हाँ, वक्त बर्बाद ना करे, जो भी अच्छे इंसान उसमें भी अच्छा ही काम करे, कहने का मतलब ये है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट ये है, बहुत जरूरी है, लास्ट पॉइंट जो है, नॉट एक्सर्टिंग योर टाइम इन वर्ल्डली अफेयर्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ दीन। यानी कि इंसान कभी भी अपना जो है क्या कहते हैं, वक्त दुनियावी अफेयर में इतना ना लगाए कि इससे इंसान का दीन इफेक्ट हो। जैसे कि मिसाल तौर पर अगर हमने ग्रुप का टास्क को दिया, या नॉर्मली कोई ऐसा टास्क है वो दीन से रिलेटेड है, उसमें वीडियो बनाना है, अब इंसान ये कहते हैं कि नहीं हमारा टाइम नहीं, हमसे मैनेज, टाइम जैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात इन द सेंस ये है कि यानी कि दुनिया के चीजों ने इतना ज्यादा इंसान को घेर लिया है कि इंसान से एक ये दीन का जो सबसे प्रायोरिटी वाला काम ये नहीं हो पा रहा है। ये इस तरह की उससे बचने के लिए अल्लाह अल्लाह से इंसान को दुआ करनी चाहिए। मिसाल तौर पे इंसान कोई ऐसी जॉब कर रहा है, अब उसमें क्या हुआ कि इंसान का पूरा सुबह से लेकर रात तक का वक्त चला जा रहा है, अब जाहिर सी बात है इंसान खुद ही थक जा रहा है इतना उसमें, तो इंसान को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें इसमें होता क्या है, नुकसान इंसान का ये होगा कि वो जो है उसका दीन इफेक्ट होगा। इसीलिए जैसे कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि इंसान के पास दो तरह की जॉब होती है। एक होता है कि इसमें आपको लगातार काम करना है, यानी कि आपको लगातार एक्टिव रहना है, जैसे कि उसमें आप बस थोड़ा थोड़ा ब्रेक सकते हैं, ब्रेक्स ले सकते हैं। जैसे कि आप एक ट्रैफिक कंट्रोल में आप काम करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, एटीसी टावर में। अब उसमें क्या होता है, आपको लगातार मॉनिटर करना है एक एक प्लेन को, आ रहा है जा रहा है, उसमें आप कोई ब्रेक नहीं ले सकते, कुछ नहीं। हाँ, आपको अलबत्ता हर हर घंटे पे ब्रेक जो भी मिलता है ताकि आप फ्रेश हो जाए, वो कर लें, वो उसमें आप ले सकते हैं, लेकिन आपको लगातार इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से पायलट की जैसे जॉब है, पायलट की जॉब बस इतनी होती है कि वो प्लेन उड़ा लेता है, फिर जब प्लेन ऊपर चला जाता है, तो मान ली लॉन्ग फ्लाइट है, तो उसमें क्या होता है वो लोग ऑटो पायलट पे डाल देते हैं। ऑटो पायलट में जैसे ही प्लेन चला जाता है तो प्लेन अपने आप चलता रहता है। जब अपने आप चलता रहता है तो बस ये होता है कि पायलट भाई उस टाइम सो लें, बैठ लें, कुछ भी कर लें, भाई है वो जॉब में अपने, लेकिन उनके पास फ्री टाइम, वो चाहे जो चाहे चाहे जो कर लें। इसी तरह से डेस्क जॉब्स होती हैं। डेस्क जॉब में क्या है कि आपको अगर कुछ जो आप भाई एकदम रेडी बैठे हुए हैं, तो अगर आपके पास जो भी काम है आप कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, लेकिन फिर आपने आप सब काम से फारिग हुए हैं, आपके पास कोई काम नहीं है या वो नहीं है, तो इससे इससे बेहतर है कि आप उस टाइम में क्या कहते हैं, चाय पीने दोस्तों से चाय पीने चले जाएं, या बाहर बातचीत करें, या किसी किसी दूसरे के साथ बैठ के खाली बतियाएं, जो नॉर्मली ऑफिस में होता है। इससे अच्छा है कि आप अपने अपने डेस्क पे रहें, उस पर रहें, और जो भी प्रोडक्टिव काम है जो जिससे आपको फायदा पहुंचे, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, या कोई किताब पढ़ना, कुछ भी हो, या अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ करना, वो आप करें। और जैसे ही जो है आपका देखिए, आपको आपका काम है, कोई ईमेल आया, कोई कोई फोन कॉल आ गया, तो फौरन आप उसको छोड़ के उस पर एकदम लग जाओ, उसको उसको कंप्लीट करें। जाहिर सी बात है ये काम आपका अमानत है, इस ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है, वो दूसरी चीज है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वर्क में भी इंसान जो है, अगर ऐसा वर्क इंसान का है कि जो जैसे एकदम लगातार इसमें काम ना हो, जिसमें जैसे ऑन डिमांड काम हो, यानी कि जब आपके पास काम आ रहा है तब आप कर रहे हैं, तो इस तरह के काम में इंसान जो है जो भी स्निपेट्स टाइम बचता है उसमें इंसान इस तरह से काम कर सकता है, ताकि वो इंसान का जो वक्त जो है ऐसा ना हो कि यार हमने जो है टाइम वो वेस्ट कर दिया। इसी तरह से जिन लोगों का काम जो है जिन लोगों की जो अभी दीन से जुड़ी हो, मिसाल तौर पर कोई मस्जिद का इमाम है, या कोई ऐसा इस्लामिक स्कूल में कोई टीचर है बंदा, अब जाहिर सी बात है वो बंदा जो है सुबह जब निकलता है घर से, तो निकला और उसके बाद से स्कूल गया, फिर जाहिर सी बात है वहां पर जाके बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी दीन सिखा रहा है, वो कर रहा है, तो उसका तो पूरा समझ लो काम ही प्रोडक्टिव बन गया, उसको तो कोई जरूरत ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उसकी जॉब ही जो है उसके लिए इतनी अच्छी बन गई। तो अल्लाह ताला हम सबको मौका दे कि ऐसा काम करे इंसान की, इंसान की 24 घंटे जिंदगी जो है मतलब प्रोडक्टिव उसमें रहे, कि इंसान को ये फीलिंग ना यार मेरा अब वक्त ही नहीं मिल पा रहा कुछ करने को। तो ये था बेसिकली, ये सारा 8 पॉइंट्स जो था, इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट में उम्मीद है सबको फायदा हुआ होगा। आ जाते हैं थोड़ा सा सेकंड टॉपिक पे कवर करते हैं। सेकंड टॉपिक का पहला जो है पहले जो हमने पॉइंट लिखा हुआ ये है कि पुराने जमाने में लोग अपना वक्त कैसे मैनेज करते थे बिना टेक्नोलॉजी के। तो हमने जब देखा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो इस्लाम है ये हमें एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, कैसे, नमाज के वक्त से, यानी कि तहज्जुद का वक्त ये है, फिर फजर का वक्त ये है, फिर इशराक का वक्त हो गया, फिर जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, यानी कि पूरा इंसान का जो शेड्यूल है ना, इसी में पूरा जो है मतलब वो घूमता है, इसी के दौरान एकदम घूमता है इंसान का पूरा शेड्यूल। तो उससे होता क्या है कि इंसान अपना जो
प्लानिंग करता है वो ऐसे करता है कि यार हमें ज़ोहर से पहले ये करना है, ज़ोहर के बाद ये करना है, असर के बाद असर से पहले ये करना है, असर के बाद ये करना है, मगरिब से पहले ये करना है। तो इंसान की हर चीज़ जो है एग्जैक्ट शेड्यूल पे रहती है। यानी कि एक बीइंग अ मुस्लिम एक इंसान को इतना शेड्यूलिंग की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो ज़ोहर से सॉरी फजर से ज़ोहर और ज़ोहर से असर का जो लंबा वक्त रहता है, उसमें जो है इंसान आज के ज़माने के हिसाब से देखता है शेड्यूल कर लेता है। लेकिन पुराने ज़माने में कैसे लोग करते थे? तो पुराने ज़माने में वही बात थी कि बिना टेक के लोग इसी तरह शेड्यूल करते थे, जो कि मतलब सुबह उठे और ज़िक्र अज़कार किया, उसके बाद से फिर जो है लोग ज़्यादातर तिजारत करते थे, कोई फार्मिंग कर रहा है, मतलब सबके तो अब ज़्यादातर कोई ऐसा थोड़ी ना था आज के ज़माने की तरह कि लोग जो हैं नौकरी करें। नौकरी असल में है क्या है, जैसे आप बेसिकली एक नौकर, आप सर्वेंट है, ठीक है? ये है नौकर से नौकरी निकला हुआ है, ठीक है? कि हम नौकरी करें, नौकरी लोग बड़े खुश होते हैं नौकरी, भाई तुम असल नौकरी कर रहे हो इसका मतलब तुम नौकर हो। बस यही असल चीज़ है, तुम घर में नौकर रखते हो, वो भी नौकरी कर रहा है, तुम भी नौकरी कर रहे हो। तो बेसिकली हमेशा से जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है हमेशा सेल्फ बिजनेस में रहते थे। यानी कोई तिजारत कर रहे हैं, कुछ सेल सेल बाई सेल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और जो जो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने जो है डिफरेंट क्लासेस रखे हैं, तो जो डिफरेंट लोअर क्लासेस के लोग होते थे वो क्या कहते थे घर जैसे किसी के अंडर काम करते थे, कुछ करते थे। फिर बाद में जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर फैक्ट्री सेटअप हुई, फिर उसके बाद से फिर ये पूरा जो इंसान को मशीन बनाने का जो कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं इंसान को एकदम मशीन बना दो, ये एकदम मशीन की तरह काम करे, मशीन की तरह आउटपुट दे, फिर इस आउटपुट पे इसको पैसा मिले, फिर सिर्फ ये ना काम करे, इसकी बीवी भी काम करे, सब लोग काम करे। तो ये जो मशीन की तरह जो इंसान का वो है, ये बाद में ये 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के बाद हुआ। उससे पहले हमेशा लोग जो है ऐसे करते थे कि बस अपना सुबह जो है निकले, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई निकल जाओ अल्लाह के राह में, और फिर अल्लाह के खूब जिक्र करो। जब तुम जो है अल्लाह का खूब जिक्र करो, और फिर जो है मतलब जो अल्लाह ताला ने जो भी तुम्हें दिया है उसको जो है उससे उसको तुम लो, उस रिस्क का फायदा उठाओ। तो इंसान बस निकलता था और अपना बिजनेस जो भी है तिजारत की जो चीज़ है उसमें आप उसमें वहाँ इंसान तसव्वुर करे कि आप सुबह उठे फजर के टाइम उठने के बाद जिक्र अज़कार किया, अच्छे से नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद आप फ़ौरन जो है घर में सबको सलाम करके निकल गए, और फिर जो है मार्केट प्लेस में चले गए। मार्केट प्लेस में आप पूरे वक्त जिक्र अज़कार कर रहे हैं, आप जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप जिक्र अज़कार कर रहे हैं, मतलब अगर आप हिफ्ज़ है कुरान की तो आप सूरत पूरी साइड कर रहे हैं, और कस्टमर आ रहा है उसको एकदम ईमानदारी से सारी चीज़ें अच्छे से बेच रहे हैं। और फिर ये नहीं होता था कि इंसान जो है पूरे वक्त जो है सुबह से लेकर रात तक जो है दुकान खुला हुआ है, बस उसी में लगा हुआ है। नहीं, तो जैसे कि हमने वही बताया कि फर्स्ट सेकंड पॉइंट तो कवर हो गया है, तो थर्ड पॉइंट में यही पॉइंट लिखी हुई है कि जो लोग जो नेक लोग होते थे ना वो बस इतना इतना कमाते थे कि जिससे कि उनका जो है उनका दिन चल जाए, उनका जो है उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। उसके बाद से वो अपना बिजनेस क्लोज करके फिर अपने फैमिली अपने उसमें वो अपनी इबादत, अपने पढ़ाई लिखाई जो भी इसमें बिजी हो जाते थे। ठीक है, यानी कि सर्कस में चले जाते थे। आज भी जो लोग इस तरह के हैं वो ऐसे ही हैं कि वो भाई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना बिजनेस खोला, उसमें अच्छे से कमा लिया, अल्लाह ताला उसी में उनको बरकत देते हैं, उसके बाद से फिर वो अपना अपने काम में लग जाते हैं, वो यानी कि दीन का काम फैमिली में देना है। यानी कहने का मतलब ये नहीं था कि उस वक्त इंसान कभी नहीं सोचता था लोगों के पास कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है या इस तरह की चीजें हैं कि यार बहुत ज्यादा हमारे पर लोड बढ़ गया है, टेंशन है, ये वो है जिंदगी, घर भी संभालो ये भी संभालो, ये चीज नहीं रहती थी। बड़े ही मतलब जैसे ना नेचर के साथ पूरी साइकिल सेट थी। तो बेसिकली उठे लोग, ठीक, उसके बाद फजर नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ा, फजर की नमाज पढ़ी और जिक्र अस्कार किया, फिर काम किया और जो भी तिजारत वगैरह की। उसके बाद से फिर ज़वाल का वक्त आया, फिर घर घर आ गए और थोड़ा सा लंच कर लिया। अच्छा, लंच जल्दी लोग कर लेते थे नॉर्मली, जो है लंच का टाइम जो भी होता था। फिर उसके बाद से जोहर से पहले पहले खैरुल्लाह कर लेते, जोहर से पहले जोहर की नमाज़ पढ़ी। जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो है या तो कुछ लोग ज़ोहर की बात कर लेते थे। फिर ज़ोहर के बाद भी अगर लेट्स से किसी को और कुछ बिज़नेस ट्रेड वर्क करना है, वो भी कर लिया। और उसके बाद से असर की नमाज़ पढ़ी, और फिर ज़ोहर से असर का वक़्त मिला, इसमें भी इबादत की। असर से मगरिब के वक़्त में भी कहीं नॉलेज सर्किल में चले गए। अच्छा, मगरिब के बाद फ़ौरन आए, मगरिब के बाद खाना एकदम तय बात है। मगरिब के बाद खाना एकदम हो जाता था। मगरिब नमाज़ पढ़ा, खाना-वाना खाया, फिर उसमें शायद इवनिंग अज़कार तो भाई ज़ाहिर-सी बात है असर के बाद ही कर लिया। मगरिब के बाद फिर बच्चों-वच्चों में लगे रहे, सब एकदम हँसी जो भी हो, ज़ाहिर-सी बात है उससे कोई टेक्नोलॉजी नहीं। इंसान खुद भी इंसान याद करे अपना एक वक़्त जब ये सब लाइट कट जाती थी इंसान की, तो सब लोग मिल जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल रहता था, सब लोग सुकून से हैं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं किसी में, सब लोग मतलब एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, सब रिश्तेदारों में मोहब्बत है। अब जो चीज़ें हैं सब दूर हो गई हैं। अब होता क्या था, लोग फ़ौरन इशा की नमाज़ पढ़ने चले गए। अच्छा, होता क्या था कि इशा की नमाज़ मगरिब के वक़्त से क्या होता था कि जैसे हमने जो स्लीप वाले जो अपने उसमें कवर किया था स्लीप वाले उसमें, कि इंसान की जो लाइफ होता है, जो जो सर्कैडियन रिदम होती है, जो हमने एक चार्ट भी दिखाया था,
वो एग्जैक्टली सूरज के हिसाब से होती है। तो इंसान को जो मेलेटोनिन जो इंसान की बॉडी से हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो रोशनी के हिसाब से होता है। तो जब इंसान की बॉडी देखती है कि रोशनी होगी तो उसमें एकदम एग्जैक्टली उस वक्त क्या होता है, कॉर्टिसोल इंसान की बॉडी से निकलता है, कॉर्टिसोल हार्मोन। फिर शाम होते 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 वो कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, फिर मेलेटोनिन जो है निकलना शुरू होता है। और मगरिब में जाहिर सी बात अंधेरा हो गया। अच्छा, अब वहां पर लोग मस्जिद भी जा रहे हैं तो वहां भी सिर्फ एक एक मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती तो नहीं यानी कोई डिबरी जल रही है, कुछ भी ऐसी चीज जल रही है, वो भी एकदम लाइट रोशनी की इंसान की हेल्थ पे ना असर पड़े। ठीक है। और इंसान मिट्टी की मस्जिद में जा रहा है, मिट्टी की, हम बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, मिट्टी की मस्जिद में जा रहा है। और आजकल जैसे बताते हैं ना, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट इतना इतना फेमस होगा। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो है अपनी बॉडी को उससे अर्थ पे टच करेंगे तो क्या होगा कि जब आपकी बॉडी में जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं क्या जो चीज़ है वो निकल के अर्थ में चले जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। यानी कि आज के लाइफ में जो हम लोग के पूरे बदन में जो जितनी भी रेडिएशन या जो मोबाइल टेक्नोलॉजी जो भी हम यूज करें इसकी वजह से जितनी चीजें आ जाती हैं, इसको जो है क्या कहते हैं, इसका 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 जो मतलब इसको हटाने के लिए इसका जो सबसे अच्छा तरीका ये अर्थिंग का तरीका है। अब इंसान जो है सोचे, इंसान जा रहा है मस्जिद, वो भी मिट्टी की मस्जिद, उसी में जाके नमाज पढ़ रहा है और इतने लंबे लंबे सजदे हो रहे हैं, उसी मिट्टी की जमीन पे इंसान जो है सजदा कर रहा है। तो मतलब इंसान तसव्वुर करके क्या कितना अच्छा से अल्लाह ताला ने जो है इंसान की जो है लाइफ को डिजाइन किया है कि इंसान दुनिया में भी रहे तो एकदम परफेक्ट हालत में रहे, यानी कि कोई उसको इस तरह की परेशानी ना हो। इंसान ने मगरिब की नमाज पढ़ी, आया ईशा की नमाज पढ़ने गया, ईशा की नमाज भी अंधेरे में। अब जाहिर सी बात है, ईशा की नमाज पढ़ के आते ही जैसे कि हदीस में है कि ईशा की नमाज जब पढ़ लो तो बिना कुछ बातचीत नहीं होनी चाहिए, और फौरन सो गए। अब इंसान मजे से सोया, सोते सोते एकदम एकदम सुपर गहरी नींद जो होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सबसे अच्छी नींद होती है जो एकदम गहरे अंधेरे में है। और ये भी कहा गया कि जब आप रात में सोए तो डिबरी वगैरह जो भी कुछ कुछ बंद कर लें, मोमबत्ती वगैरह सब बंद कर लें। ठीक है, एकदम अंधेरे में आप सो गए, फिर ऑटोमेटिक बिना अलार्म के, कोई अलार्म नहीं, तहज्जुद को आपकी आँख खुल गई, आपने खूब मजे से तहज्जुद नमाज पढ़ी, फिर से आपका शेड्यूल चालू हो गया। तो ये बेहतरीन शेड्यूल, इतना इतना बरकत वाला शेड्यूल रहता था कि तब जाके इसी 24 घंटे में लोग इतना सब कुछ अचीव कर पाते थे। तो ये ओवरऑल था टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। आज के ज़माने में भी हम इसको बिल्कुल ला सकते हैं अपने उसमें। बस ज़रूरत इसकी है कि हम मतलब थोड़ा सा अपने आप डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में रखें और अपने साथ स्ट्रिक्ट हों, ताकि इंसान जो है इसी वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सके। इंशाल्लाह आज का ये ख़त्म होता है। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर से पूछ ले भाई।